श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमान जी महाराज भगवान को सुग्रीव के पास लेकर आते हैं, मित्रता स्थापित करते हैं, भगवान का परिचय कराते हैं। यहाँ पर हनुमान जी एक गुरु का काम कर रहे हैं, गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। गुरु ही जीव को ईश्वर से मिलाता है, माध्यम जो है वो गुरु होता है। यहाँ पर सुग्रीव जो है वो जीव का प्रतीक है और भगवान राम तो प्रभु है ही। तो जो जीव भयभीत है, भटका हुआ है, निराश्रित है, चिंतित है, ऐसे जीव को सद्गुरु जो है वो ईश्वर से मिला देते हैं तो जीवन में पूरी तरह परिवर्तन हो जाता है, कायापलट हो जाता है, अपूर्णता भर जाती है, पूर्ण वो हो जाता है, अधूरापन मिट जाता है, निर्भय हो जाता है। जो पहले भयभीत था, जो पहले चिंतित था, वो निश्चिंत हो जाता है। और ये सब हुआ सुग्रीव के साथ में, हम देखेंगे आगे कथा में। तो श्री हनुमान जी ने साक्षी के रूप में अग्नि को बीच में रखा और मित्रता दोनों में करा दी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी पत्नी का हरण किया बाली ने, हमारी पत्नी का हरण किया रावण ने। तो अब दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन भगवान स्वयं पहले सुग्रीव की मदद करते हुए बाली का वध करते हैं। अब ये प्रसंग पूरा आता है 5वें दोहे के बाद, जब सुग्रीव से भगवान सुग्रीव से मिल लिए, तब सुग्रीव से उन्होंने एक बात पूछी कि तुम यहां पर क्यों रहते हो इस पर्वत पर? कारण कवन बसऊ बन मोही कहऊ सुग्रीव। बताइए। तो यहां पर सुग्रीव जो है वो 5वें दोहे के बाद पूरी अपनी कथा बताता है। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाए। मय सुत मायावी तेहि नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊ। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सह न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयऊ बंधु संग लागा। गिरिवर गुहा बैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई।
परिखेसिमो एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। बोले आप पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्यों रह रहा हूँ, तो बोले उसका उत्तर सुनिए। बोले हम लोग जो है 2 भाई हैं। मेरा एक भाई है जिसका नाम है बाली, और हम दोनों में बड़ा प्यार था। दोनों एक दूसरे से बड़े स्नेह से हम लोग रहते थे, और कोई बीच में दुराव नहीं, द्वेष नहीं। हाँ, 2 भाइयों के आपस में तो प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। तो जैसे राम जी और लक्ष्मण जी का है, तो प्रीति रही, और उसका वर्णन नहीं हो सकता कितनी प्रीति थी। ऐसे अनेक परिवार देखे हैं जहाँ एक भाई दूसरे के लिए त्याग करने के लिए तैयार है। एक भाई को दूसरे का दुख देखा नहीं ही जाता। तो पहले इन दोनों में ऐसा ही था, लेकिन हुआ ये कि मय सुत मायावी तेहि नाऊ। मय दानव का एक पुत्र था, एक दानव जिसका नाम है मय, मंदोदरी इन्हीं की पुत्री, इसी की, तो मय सुता कहते हैं। तो इसका जो पुत्र था वो एक दिन आया, और ये जो मायावी था वह जो है आके आवाहन करता है। अच्छा, कब आया है वो? अर्धरात्रि, रात्रि में आया है। कहते हैं ये राक्षसों का बल जो है वो रात में बढ़ जाता है, रात में अधिक होता है इनकी शक्ति। तो मय का ये पुत्र मायावी, ये 2 भाई है, मायावी और दुंदुभी, आगे आएगा। तो ये जो मायावी है इसने चुनौती दी, अरे कोई वीर है यहाँ पर जो मेरे से लड़ सकता है, युद्ध कर सकता है, मुझको हरा सकता है। तो ऐसा उसने पुकारा, ललकारा। अब जो बाली था, देखिए बाली बड़ा वीर था। बाली ने रावण को भी हराया था। रावण को कहते हैं अपने बगल में काख में दबा लिया था, और वो दबा के घूमता था उसको। कहीं लिखा है कि रावण को पिंजरे में डाल दिया था उसने। सब लोग आके देखते थे ये कौन सा प्राणी है, इसके 20 हाथ है, 10 सिर है। प्राणी संग्रहालय में जैसे होते हैं ना प्राणी, आश्चर्य व्यक्त करते हैं, अरे ये देखो कैसा रंग है, कैसा पंख है। तो रावण को देख के ऐसा कहा कि उस सहस्त्रबाहु ने रावण को पराजित किया था। ये 2 लोगों के नाम आते हैं, बाली और सहस्त्रबाहु। तो बाली तो बड़ा वीर है। उसने जब ये सुना कि कोई आया है और पुकार रहा है, तो उसने कहा ये नगर जो है वीरों का नगर है, आओ कौन है, कौन लड़ना चाहता है। वीर व्यक्ति को जो लड़ने भिड़ने में बड़ा आनंद आता है, पलायन करना उसको लगता है बड़ा पाप, बड़ा अपराध। वो मर जाता है लेकिन वो युद्ध क्षेत्र से भागता नहीं। युद्धे चाप्य पलायनम, शौर्यम दाक्षम, ये सब गुण बताए हैं क्षत्रिय के। क्षात्र वृत्ति होती है तो शूरता आती है, और शूरता में क्या है, प्रवृत्ति होती है, निवृत्ति नहीं। कितना भी वो कठिन संकट हो वो हार नहीं मानता। ये शौर्य का लक्षण है, वीर का लक्षण। तो बाली रिपुबल सहे न पारा, बाली को सहन नहीं हुआ कि हमको कोई पुकार रहा है और मानो कि ये सिद्ध कर रहा है कि वही सबसे वीर है।
बोले अभी मेरे से युद्ध हुआ नहीं है। और जो है वो बाली उस मायावी के पीछे भागा, धावा बाली देख सो भागा। अभी तो बड़ा पुकार रहा था, लेकिन जब बाली का डील डोल देखा, उसका बल देखा, उसकी शक्ति देखी, देखने मात्र से ये मायावी घबरा गया और भागने लगा। ये सब सुना रहे हैं कौन? सुग्रीव सुना रहा है राम जी को। अब सुग्रीव ने कहा कि जब हमने देखा कि हमारा भाई बाली भाग रहा है उसके पीछे, मायावी के पीछे, तो बोला हमको भी चलना चाहिए, क्योंकि भाई की सहायता करनी चाहिए, कर्तव्य है। कहीं भाई संकट में आ जाए, कहीं ये मायावी मारने लग जाए पीछे मुड़ के। तो मैं भी बाली के पीछे भागा। तो मायावी है, उसके पीछे बाली है, बाली के पीछे सुग्रीव है। मैं पुण्य गयो बंधु संग लागा। अब वो भागते भागते वो जो मायावी था वो एक गुफा में घुस गया। पर्वत था, उस पर्वत में एक गुहा थी और वो घुसा। अब बाली जो है प्रवेश तो करता है उस गुफा में, बोले इसको हम गुफा में ही मारेंगे, लेकिन सुग्रीव को वो एक सलाह देता है कि ऐसा करो, तुम यहीं ठहरो, मैं ही इससे निपट लूंगा। और ऐसा है कि पर खेसी मोही एक पखवाड़ा, एक पखवाड़ा मतलब 15 दिन, सप्ताह तो 7 दिन, तो एक पखवाड़ा 15 दिन तक तुम क्या करना, मेरी राह देखना इस गुफा के बाहर ही। और यदि मैं नहीं आया 15 दिन में, तो फिर तुम समझ लेना कि मैं मारा गया। तो बस तुम यहीं पे इंतजार करो। सुग्रीव ने कहा ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा, आपकी जैसी इच्छा। और जो है सुग्रीव वहीं रुक जाते हैं। और अब ये सुग्रीव क्या कहता है भगवान से? मास दिवस तह राख्यो करारी, मास दिवस तह रहे करारी, निसरी रुधिर धार तह भारी, बाली हते सिमोई मारी आई, सिला दे चले ऊपर आई, मंत्री न पुर देखा बिनु साई, दीने हूँ मोहि राज भरी आई, बाली ताई मारी गृह आवा, देखी मोहि दिय भेद बढ़ावा, रिपु सम मोहि मार सी अति भारी, हरि कीने सी सर्व सुहरु नारी, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरहु बिहाला। बोले जैसा सुग्रीव ने, बाली ने कहा, मैं वहां इंतजार करता रहा। और सुग्रीव कहता है उसने कहा था 15 दिन प्रतीक्षा करना, मैंने 1 महीना प्रतीक्षा की, मास दिवस, आज आएगा कल आएगा, लेकिन आया नहीं। और बोले 1 महीने के बाद क्या देखा, तो एक रक्त की धार उस गुफा में से बाहर आ रही थी। अब बोले मैंने अंदाज लगाया, अनुमान किया कि यदि रक्त निकला है तो लगता है हमारे भाई मारे गए। उन्होंने 15 दिन कहा था, अब 1 महीना हो गया, मतलब काफी युद्ध ही चला होगा और इसमें बाली ही का मरण हुआ। अब ऐसा हमको क्या, सुग्रीव को ऐसा लगा। अब बोले क्या करें। अब सुग्रीव डरा, उसने कहा कि यदि वो मायावी बाहर आके मेरे को मारेगा तो उसने क्या किया, शिला दे तह चले ऊपर, एक बहुत बड़ी शिला उस गुफा पर लगा दी।
ना, गेट बंद कर दिया और जो है वो अकेला ही आया किष्किंधा। अब सारे मंत्री लोगों ने देखा कि सुग्रीव अकेले आए हैं। सुग्रीव ने सारी घटना बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था। अब सारे जो मंत्री, सेवक, जनता सब क्या कहने लगी, बोले अब बाली तो नहीं रहा तो अब आपको इस सिंहासन पर बैठना चाहिए। तो यहां लिखते हैं, दीन एवं मोहि राज बरियाई। बरियाई मतलब जबरदस्ती। मैं उस सिंहासन पे बिल्कुल बैठना नहीं चाहता था, मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट, रुचि थी नहीं। लेकिन सब लोगों ने कहा नहीं, बिना राजा के तो क्या अराजकता फैल जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा, कोई कानून व्यवस्था नहीं रहेगी, कोई दंड देने वाला नहीं रहेगा, नियम वगैरह सब टूटने लगेंगे। हाँ, तो कोई ना कोई राजा तो होना ही चाहिए, और अब आप तो उनके भाई ही हो। तो जबरदस्ती सुग्रीव कहता है हमको बिठा दिया। अब हुआ ये कि बालिता ही मारी गृह आए। बाली जो है वो मरा नहीं था, बल्कि वो मार के आया था। ओ अच्छा, बाली को देखा सुग्रीव ने, तो सुग्रीव बड़ा खुश हुआ। ध्यान से सुनिएगा। वो देखा, वाह वाह भाई साहब आ गए, सकुशल आ गए, बहुत अच्छे बहुत अच्छा। एक्चुअली वो तो बाली से मिलना चाहता था बड़ा प्रेम से, लेकिन बाली ने देखा कि ये सुग्रीव राजा बना हुआ है, सिंहासन पे बैठा हुआ है, तो बाली को तो बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, अच्छा मेरे एब्सेंस में, मेरे अनुपस्थिति में कब्जा कर लिया। और वास्तव में तो ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन बाली को बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई। हाँ, ये गलत फहमी जो है बड़ी गड़बड़ होती है। अच्छे अच्छे संबंध जो है ना, इससे बिगड़ जाते हैं। तो जो इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना गाढ़ा संबंध था, एक गलत फहमी के कारण सब गड़बड़ हो गई। वो बाली इतना गुस्सा उसको आया है, और वो जो है सुग्रीव को मारता है। देखो, व्यवहार में हम देखते हैं कई बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलत समझ। सच कुछ होता है लेकिन सामने वाला और कुछ समझ लेता है, और इस कारण से बहुत झगड़े, मतभेद, मारपीट, ये सब होता है। जब सच्चाई का ज्ञान होता है तब फिर वो बड़ा पश्चाताप उसको होता है। एक बार एक स्त्री जो है अपने छोटे बालक को घर में ही लिटाया था एक पलंग पे, और वो थोड़ा बाहर काम करने के लिए गई। 2 घंटे के बाद आती है तो देखती है कि उसके द्वार पर, उसके आंगन में एक नेवला जो है वो घूम रहा है, और उसके मुख में जो है वो रक्त लगा हुआ है। तो इस स्त्री को क्या लगा, अरे ये कहीं मेरे छोटे से बालक को, बच्चे को, शिशु को खा नहीं गया। बहुत उसको गुस्सा है, और उसने एक बहुत बड़ा एक हथियार था, उसके द्वारा उस नेवले को मार दिया। और अंदर एकदम दौड़ के गई कि हमारा बच्चा कुशल तो है। अंदर जाके देखती है तो क्या देखती है, वहां पे सांप के टुकड़े पड़े हुए हैं। तब उसको बात समझ में आई कि अरे ये नेवले ने तो सांप को मारा और मेरे शिशु को उस सांप से बचाया। सांप नेवले को खा जाता है, तो वास्तव में तो नेवले ने शिशु की मदद की थी, शिशु को बचाया था। लेकिन अब देखिए, स्त्री ने गलत फहमी के चलते जो हितैषी था उसी को मार दिया। व्यवहार में से बहुत घटनाएं घटती हैं। लोग कहते अरे मुझको मालूम नहीं था, गलती हो गई, क्षमा करो। तो यहां पर ये बाली ने
सुग्रीव को बड़ा मारा है। रिपु सम मोहि मारेसी अति भारी। सुग्रीव को बेचारे को बिना किसी प्रत्यक्ष गलती के दंड मिल रहा है। बेचारे तो वहां इंतजार किया और उसको बड़ी खुशी हुई कि बाली वापस आ गया, लेकिन बाली कुछ मानता नहीं। बोले तुम तो सिंहासन पर बैठ गए, ये कैसे क्या? अब समझ ही नहीं पा रहा है। बेचारे को इतना मारा है, यहाँ लिखते हैं अति भारी मारे से, बहुत मारा और सर्वस्व हरण कर लिया। यहां तक कि अति तदपि सभीत रहो मन माई, मेरी जो स्त्री है, नारी है, उसका भी हरण कर लिया। हो सुग्रीव की जो पत्नी थी उसका नाम था रूमा, बाली की पत्नी का नाम था तारा। तो बोले हरि लीने सर्वस्व अरु नारी, बिल्कुल जैसा शत्रु होता है ना, ये जो भाई था शत्रु की तरह मेरे से वर्तन करने लगा और मैं कहां कहां नहीं भटका। सकल भुवन, ये सुग्रीव को ज्योग्राफी अच्छी मालूम थी, भूगोल, चंद्रमा में क्या है, ब्रह्मलोक में क्या है, स्वर्ग में क्या है, पाताल में क्या है, क्योंकि सब जगह दौड़ा दौड़ा कर बाली ने उसको भगाया था। अब वो कहता है सकल भुवन, समस्त लोक में घूमा। ओहो, भगवान कह रहा अच्छा फिर यहां क्यों रह रहे हो? तो बोले इहां सांप बस आवत नाही। बोले महाराज यहां पर ये बाली को शाप मिला हुआ है, एक शाप के कारण वो यहां आता नहीं। और इसकी भी एक कहानी है। ये मायावी का एक भाई था दुंदुभी, और कहते हैं ये दुंदुभी सबको मारता था। एक बार ये दुंदुभी ने किसी को मारा और उसके खून के छींटे जो है वो इस क्या कहते हैं, बाली ने दुंदुभी को मारा। बाली ने जब दुंदुभी को मारा तो उसके छींटे, रक्त के छींटे कहाँ गए? इस ऋष्यमुख पर्वत पर गिरे। अब वहां पे ऋषि मुनि सब तपस्या करने वाले, पवित्र स्थान है, यज्ञ हवन सब हो रहा है, वेद पाठ हो रहा है। वहां पे जब ये रक्त के सब बूंदे देखी तो जो मतंग ऋषि यहां पे रहते थे, मतंग, उनको बड़ा गुस्सा है। बोले किसने किया है? जिसने किया है वो यदि इस पर्वत पर आएगा तो मारा जाएगा। तो बाली ने ही दुंदुभी को मारा था। तो बाली के लिए वो स्थान बिल्कुल मृत्यु लोक है, वहां वो मरेगा। इसलिए शाप के चलते बाली वहां पे जाता नहीं है। इहा साप बस आवत नाही। सुग्रीव कहते हैं ये मेरा जो है सुरक्षित स्थान है बिल्कुल मेरे लिए। लेकिन इतना डरा हुआ है सुग्रीव, कहता है तदपि सभीत रहो मन माई, फिर मेरे को बहुत डर लगते रहता है। ठीक है बाली नहीं आएगा, लेकिन बाली अपने लोगों को तो भेज सकता है। तो बोले मेरे को हमेशा डर लगा रहता है। अब इस तरह से पूरी आत्मकथा ये सुग्रीव ने सुना दी। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा इसका आध्यात्मिक अर्थ हम देख लें। ये जो सुग्रीव है ना, ये सुग्रीव एक सामान्य जीव की तरह है। जीव जो है वो भटकते रहता है, एक लोक से दूसरे लोक, दूसरे से तीसरे लोक। अच्छा कौन भगाता है उसको, कौन भटकाता है? तो वो है कर्म। ध्यान से सुनिए, कर्म के चलते जीव को जो है यहां से वहां बरियाई जबरदस्ती जाना पड़ता है। यथा कर्म यथा श्रुतम, कठोपनिषद में कहा, जैसे उसके संस्कार है, वासनाएं, स्थूल रूप में उसको बोलते थे कर्म। वो कर्म जो है वही हेतु है जीव की गति में। कौन उस जीव को पुश करता है एक शरीर से? ऐसा कैसे होता है कि कोई 50 साल में निकल जाता है, कोई 60 साल में, कोई 80 साल में, कोई 100 साल में भी रहता है उसी शरीर में?
तो कौन है जिसके कारण उस शरीर में रहता है और कौन है उसके कारण उस शरीर को छोड़ता है? कारण क्या है, फैक्टर कौन सा है? तो वो है कर्म। यहां पर ये जो बाली है ना, ये हमारे कर्मों का ही प्रतीक है। अच्छा, जीव की क्या स्थिति है? घबराया हुआ है बेचारा, मरते रहता है, दुखी होते रहता है, तनाव में जिंदगी जीता है। ये सुग्रीव की यही कथा है। सामान्य जीव की यही स्थिति है, भयभीत रहता है, चिंतित रहता है। अब कहते हैं केवल एक जगह है ये ऋष्यमुख पर्वत, यहां पे ये बाली का प्रवेश नहीं है। तो बोले ऋष्यमुख पर्वत क्या है, ये किसका प्रतीक है? तो ये वास्तव में प्रतीक है ज्ञान का। देखो, इस पर्वत पर ऋषि मुनि रहते हैं और ऋषि मुनियों के पास ज्ञान है। ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छा संबंध है। जब मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो सारे कर्म क्या होते हैं? भस्मसात कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण। ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं, वो वहां पर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो यहां पर कर्म से ये मुक्त है, बाली से ये मुक्त है ये सुग्रीव। तो ऐसा इसका प्रतीक है। कहीं कहीं पर कहा कि ये ऋष्यमुख पर्वत सत्संग का प्रतीक है। जैसे जैसे हम सत्संग करते जाते हैं वैसे वैसे अपनी वासनाएं, इच्छाएं कम 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 होने लगती है, और जितनी इच्छाएं वासनाएं कम होगी, कर्तृत्व तो हमारा कम होगा, कर्ता भाव कम होगा। कर्ता भाव कम होगा तो धीरे धीरे कर्म भी क्षीण होने लगेंगे, कर्म की ताकत कम कम होने लगेगी, और फिर व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसा इसका यहां पे प्रतीक है। अब अगले प्रसंग में देखेंगे बाली का दूसरा अर्थ थोड़ा बदल जाता है, लेकिन इतने प्रसंग में तो यही अर्थ है। अब कहते हैं सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फर की उठी द्वय भुजा विशाला। जब सुग्रीव का ये सारा टुकड़ा सुना भगवान ने, भगवान एकदम जोर से बोलते हैं, वीर भाव में आके बोलने लगते हैं, उनकी भुजाएं फड़कने लगती हैं और कहते हैं, अरे सुग्रीव, सुनि सुग्रीव मारी हम बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जब भगवान ने सुग्रीव की इस तरह की वाणी सुनी जिसमें डर है, चिंता है, अरे सुग्रीव सुनो सुनो, डरो मत, मैं एक बाण से उस बाली को मार दूंगा। भगवान को ज्यादा बाण मारने की जरूरत नहीं है। कहते हैं भगवान एक बाणी, एक पत्नी, एक वाणी, ऐसे है। मतलब एक पत्नी के साथ रहते हैं, एक बार जो बोल देते हैं वो सही बोलते हैं, और उनका जो एक बाण है वो बिल्कुल सही निशाने पे लगता है। सब एक एक है। तो बस एक बाण से बाली मारा जाएगा, डरो मत तुम। और कहते हैं भगवान, अरे बोले यदि ब्रह्मा जी भी आ जाए, रुद्र भी आ जाए, उनकी भी शरण में चले जाएगा तो भी इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, तो भी इसके प्राण नहीं बचेंगे। अब आप देखिए यहां पर भगवान जो है ना, अपने दुख को भूल गए। ये है मित्र का लक्षण, जो अपने मित्र के दुख को देखकर अपना दुख भूल जाए, दूसरे का दुख जो है उसको दूर करने का वो उपाय करे, प्रयत्न करे। ये मित्र का लक्षण है। इसलिए अब आगे की कुछ 7-8 चौपाइयों में आदर्श मित्र का लक्षण बताया, बिल्कुल सुनने लायक है, पढ़ने लायक है।
एक मित्र को कैसा होना चाहिए। अब ये मत कहिए इसको पढ़ के कि अब इंतजार करते हैं ऐसा कोई मेरे को मित्र मिलेगा क्या, कब मिलेगा देखते हैं। गुरुदेव कहते थे आपको यदि अच्छा मित्र चाहिए तो आप अच्छे मित्र बनिए, ये आपके हाथ में। कोई आपसे आकर मित्रता करे ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप किसी के अच्छे मित्र हो सकते हैं। तो अच्छा मित्र यानी क्या, एक आदर्श मित्र क्या, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत ही प्यारा वर्णन है, इसको जरा पढ़ते हैं। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि पिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समान। बोले सुनो सुनो, जे न मित्र दुख होई दुखारी, बोले जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, उनको देखने से तो पाप लगता है। दे आर गुड फॉर नथिंग, कहते ना। अरे भाई मित्र मित्र तुम कह रहे हो, तो मित्र के प्रति तो सहानुभूति होनी चाहिए। उसको दुख हो रहा है तो मुझको भी दुख होना चाहिए, तुरंत भागना चाहिए। कह रहा हूं मैं मित्र, लेकिन वो दुखी नहीं हो रहा है, तो बोले ऐसा मित्र तो क्या है, फॉर द नेम से, कहने के लिए। दुख देखे तो उसकी सहायता करे। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, अपना दुख तो जो है वो पर्वत के समान हो, लेकिन वो धूल के समान देखता है। और मित्र का दुख रज मेरु समाना, और मित्र का दुख धूल के कण के बराबर हो, तो उसको तो मैग्नीफाइंग ग्लास में से आप देखते हैं ना, बड़ा दिखता है। ऐसे ही उसको जो है वो मित्र का दुख, अरे मेरा तो छोटा सा है, मुझको पहले जाके मित्र को बचाना चाहिए। ये देखिए, ये आदर्श मित्र है। अब जैसे देखिए सुदामा जी का वर्णन है, कृष्ण भगवान और सुदामा। सुदामा जी का दुख दूर किया कि नहीं भगवान ने। दरिद्र थे, हालांकि उन्होंने अपने मुख से एक शब्द नहीं बोला, वो तो भगवान से बस मिलने के लिए गए थे, उनको तो मिलने में ही आनंद था। लेकिन उनकी पत्नी ने भेजा था, बोले जाओ जाओ। और वो पत्नी क्या कहती है, केवल आप जाइए, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपके कपड़े और आपके हालचाल देख के समझ जाएंगे आपके मित्र कि हमारे मित्र के क्या हाल है, तो जरूर वो मदद करेंगे। कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, दर्शन मात्र है ना। और ऐसे हुआ भी, सुदामा जी ने तो कुछ नहीं बोला, और बड़े खुश थे, बड़े मस्त थे, वाह वाह, गुरुकुल के सारे दिन उनको याद आ गए। पूरा वर्णन भागवत में आता है। तो देखो भगवान कृष्ण आदर्श मित्र है। हरि बिन कौन हरे, दरिद्र हरे। सूरदास जी ने एक पद लिखा है उसी प्रसंग पर कि भगवान के बिना दरिद्रता कौन हरण करेगा। तो देखिए पातक भारी, फिर यह लिखते हैं, जिनके असीमति सहजन आई, ते सटकत हटि करत मिथाई। अरे बोले जो मित्र की सहायता नहीं कर सकते, ऐसा उनका स्वभाव नहीं है, ऐसी उनको बुद्धि प्राप्त नहीं है, तो मित्रता ही क्यों करते हैं। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। एंड जब आप कहते हैं ना, फ्रेंड इज नीड इज फ्रेंड इन डीड, जब जरूरत है उस समय जो सहायता करे वो मित्र है। अब कहने के लिए तो मित्र है, अब फेसबुक के ऊपर कितने मित्र होते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन असली मित्र की पहचान तो है जब कुछ तकलीफ हो तो सामने आए। फिर यह कहते हैं, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। ये बहुत सुंदर गुण है मित्र का। बोले देखो मित्र का एक कर्तव्य है, एक धर्म है कि उसका मित्र यदि गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको वहां से क्या करे, निवारी, निवृत्त करे, और सुपंथ, उसको मतलब वापस से सही रास्ते पर लेके आए। अब ये कर्तव्य है मित्र।
अब इसका उदाहरण देखिए, दुर्योधन और कर्ण, इनकी जोड़ी आप देखिए। ये कर्ण यदि दुर्योधन का मित्र था तो कर्ण को तो सहायता करनी चाहिए थी दुर्योधन की, और सहायता किस अर्थ में, उसकी बुद्धि को उसको ठीक से समझाना चाहिए था। अरे तुम गलत कर रहे हो, लेकिन कर्ण तो वो दुर्योधन के साथ शामिल हो गया, वो भी उसी मार्ग पे चल पड़ा। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सब लोग हंस रहे थे, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण भी खूब व्यंग कर रहा है। तो कर्ण वॉज नॉट गुड चॉइस। दुर्योधन को सही मार्ग पर लाना चाहिए था। अच्छा, उधर आप देखिए अर्जुन और कृष्ण, ये भी दोनों मित्र हैं। अर्जुन जो है गलत रास्ता पकड़ रहे थे, युद्ध से भाग रहे थे, बोले ये मैं युद्ध नहीं करूंगा। नयोत्से इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव। हाँ, रथोपस्थ उपाविष्ट, बैठ गया वो तो। उठो उठो, ठीक है, समय बैठने का, रोने का, भागने का। चलो युद्धाय कृतनिश्चय। तुम्हारा डिसीजन, निर्णय गलत है। इतने वर्षों से तुम तैयारी कर रहे थे युद्ध की, और जब तुमको अब उसको परफॉर्म करना है तब भाग रहे हो। गलत मार्ग है तुम्हारा। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। भगवान ने जो कठोर कठोर शब्द बोले, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्व उपपद्यते, बिल्कुल तुमको ये शोभा नहीं देता, ये उचित जगह नहीं है रोने का लिए, शोक के लिए। तो इसको कहते हैं कुपथ निवारी सुपंथ चला। अधर्म के मार्ग से धर्म के मार्ग पर उसको लेके आए भगवान। ये मित्र का कर्तव्य है। और गुण प्रकटई अवगुण ही दुरावा, ये भी बड़ा अच्छा लक्षण है। बोले मित्र का लक्षण ये है, अच्छा मित्र कौन होता है, जो अपने मित्र के दोषों को सबके सामने नहीं बताता। दोष होंगे उसमें, लेकिन एकांत में, जरा इधर आना, तुमने ये जो किया नहीं, ठीक नहीं किया, ऐसा हो, धीरे से उसको बताता है। सबके सामने तो उसकी बड़ी स्तुति करता है, अरे वाह मेरा बड़ा भाग्य है, ये व्यक्ति मेरे को मित्र के रूप में मिला, हर समय मदद करता है, इसमें तो गुण ही गुण है। लेकिन तो गुण प्रकटे अवगुण ही दुरावा, अवगुणों को छिपाता है, बताता भी है लेकिन एकांत में है। ये आदर्श मित्र है। ये नहीं कि सबके सामने उसकी पोल खोल रहा, अरे ये हमारा फ्रेंड है, कुछ करता नहीं है, नाम के लिए केवल मित्र है। ऐसा नहीं। और फिर अगले 2-4 चौपाइयों में और भी वर्णन है, वो अब हम देखेंगे आगे। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करे। बोले मित्र में क्या है, देने लेने में कोई संकोच नहीं, कोई उसमें डर नहीं, ट्रांसपेरेंसी पूरी, निर्भय होकर वो देता है, लेता है, कोई दुराव ही नहीं है, कोई छिपाव ही नहीं है, कोई बीच में भेद ही नहीं है। तो इस तरह से आपस में इसका लेन देन है, वो अब हम आगे देखेंगे। आज यहीं रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Thank you.